पाक अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात कुछ देर बाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वाशिंगटन पहुँच गए। मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात के मुश्तरका इलामिया पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू होगी। जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन समेत तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। मार्के हक पाकिस्तान की अजीम फतह थी। हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और भारत का घमंड पाश पाश कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में आला सतह इजलास में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और दीगर वज़ीरा शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज होने वाली मुलाकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। जुडिशल वर्क से रोकने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 29 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। जस्टिस तारिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सदर को हाई कोर्ट के एक जज को दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इख्तियार अपनी नौयत में आज़ाद है। सदर मुमलिकत की ये इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल मुनसर नहीं है। बुनियादी शर्त यह है कि जज को हाई कोर्ट मुंतकिल करने के लिए जज की रजामंदी लेना जरूरी है। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद हैं। हंगामी हालात में हाई कोर्ट के जजों की तादाद आर्जी बढ़ाई जा सके। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद दी जाए। खाली असामियत तबादले के इख्तियार पर असरअंदाज नहीं होती। जज का तबादला किसी तौर नई तकर्री करार नहीं दिया जा सकता। बतौर आईनी बेंच हम अपने दायराकार तक महदूद रहना चाहते हैं। मुशावरत करने वालों पर आयद इल्जामात में उलझना नहीं चाहते। मजबूत अदलिया ही अवाम को हुकूक दिला सकती है। मीडिया की तरह अदलिया को भी आज़ाद होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अदलिया सिर्फ जजेस का नाम नहीं बल्कि जमहूरियत का हिस्सा है। निज़ाम की बेहतरी के लिए मुस्तकिल जिदोजहद करना होगी। वकला की जिदोजहद ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुतअद्दिद कॉन्फ्रेंसेस हुई मगर नतीजा नहीं निकला। किसी एक सियासी जमात ने बर वक्त इलेक्शन के लिए दरख्वास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद अमल कराने के लिए कोई भी आगे न बढ़ा। आज़ाद अदलिया के लिए वकला तहरीक चलाएंगे और पीटीआई साथ देगी। हुक्मरानों के बरात और महाजरीन की नशिस्तों का मामला। वफाकी वज़रा का एक्शन कमेटी के आइन से मावरा मुतालबात मानने से इनकार। मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक 3 अदवार पर मुश्तमिल मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे मगर कोई पेशरफ न हो सके। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी मुतालबात के आड़ में एहतजाज को रियासत मुखालिफ एजेंडे में तब्दील कर दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 50 में से 48 मुतालबात को तस्लीम किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के गैर आइनी मुतालबात कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी हैं। के वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 4 से 6 लोग आइन में तरमीम नहीं कर सकते। इसके लिए पार्लियामेंट जाना होगा। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि हमने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने की भरपूर कोशिश की लेकिन अफसोस कमेटी नए मुतालबात सामने लाती रही।